क्लास 12 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें माइक्रोस्कोप बढ़ा दिया, रेफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बढ़ा दिया। अब हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पे आ गए। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोर्ड पर ये रहा, ये हमारा है कैसेग्रेन टेलीस्कोप। कैसेग्रेन टेलीस्कोप, इसमें एक कॉनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर दो इस्तेमाल होते हैं। कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दो मिरर्स यूज किए जाते हैं। कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है और कन्वेक्स का कम होता है। न्यूमेरिकल के साथ ही दे दिया है इसको। तो ये जो कॉनकेव मिरर है, इसका जो रेडियस है 220 मिलीमीटर दिया है, माने 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर होगा, तो इसका फोकल लेंथ इसका हाफ होता है। रेडियस का हाफ फोकल लेंथ होता है, जो इसका रेडियस होगा उसका हाफ। तो रेडियस है 220 मिलीमीटर माने 22 सेंटीमीटर। तो इसका फोकल लेंथ होगा 11, और माइनस इसलिए लिखा जाएगा कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ माइनस में होता है। आप पढ़ चुके हैं कि निगेटिव में होता है, तो इसलिए -11 लिख दिया। और कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ, इसका रेडियस दिया है 140, तो 70 मिलीमीटर माने 7 सेंटीमीटर प्लस में। इसका फोकल लेंथ 7 सेंटीमीटर प्लस में। कहीं माइनस वाइनस लिखा होगा, साइन कन्वेंशन ढंग से देख लेना, ठीक है, क्योंकि जो पहले एक बार मान चुके वही चलो। कन्वेक्स का हमने फोकल लेंथ माना है पॉजिटिव, तो +7 लिखा। देख लो ढंग से। तो ये हो गया। अब क्या है, इन्फिनिटी से रेज पैरेलल आती हैं, पहले कॉनकेव पर पड़ती हैं, कॉनकेव से रिफ्लेक्ट होकर के कॉन्वेक्स पर, कॉन्वेक्स से रिफ्लेक्ट होकर के जहाँ फोकस होंगी वहीं आईपीस होगा। देख लेंगे ऑब्जेक्ट को, वो यहीं पर आईपीस होगा, वहीं आईपीस में हम देख लेंगे ऑब्जेक्ट को। ये है इसका मतलब। तो क्या है कि इन्फिनिटी की जो इमेज है वो कॉनकेव के फोकस पर बनेगा। तो इस मिरर से यहाँ तक का इमेज, इसको हम I1 कर दें, ये हमारा I1 इमेज है। इमेज I1 जो है ये फोकस है, फोकस पर इमेज बनेगी। ये जो है वो कॉनकेव मिरर का फोकस हुआ, जिसको 11 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 20 मिलीमीटर कहा है दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस, तो ये 2 सेंटीमीटर हुआ। अब इस कन्वेक्स मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और रेज के डायरेक्शन में, ये रेज जा रही हैं उन्हीं के डायरेक्शन में आप इसे मेज़र करते हैं इस डिस्टेंस को, तो प्लस लिखेंगे। तो इसके लिए जो u की वैल्यू होगी 11 - 2 = 9। देख लो, 11 - 2 = 9 सेंटीमीटर। और इसका f कितना है, 7, तो v निकाल लो। 1/f = 1/v + 1/u, 1/f2 = 1/v2 + 1/u2, 1/7 = 1/v2 और प्लस 1/9, तो 1/v2 = 1/7 - 1/9, 9 - 7 2 हुआ। तो ये आपका आ जाएगा, ये आ गया 63/2। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 63/2 मतलब 31.5 सेंटीमीटर। ये 31.5 सेंटीमीटर आ गया आंसर। तो ये है कैसेग्रेन टेलीस्कोप, जिसमें दोनों मिरर इस्तेमाल हुए हैं, इसमें कोई लेंस नहीं हुआ है। थोड़ा एडवांटेज होता है मिरर की वजह से, क्योंकि मिरर में
क्रोमेटिक एवरेशन नहीं होता है, इमेजेस शार्प बनती हैं, ये सब एडवांटेज है। ऐसे ही एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हम लोग और पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये रहा हमारा एक और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसको बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत की बात है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में जनरली फिगर ही बनाने के लिए आ जाता है, केवल फिगर बनाओ। ड्रा द फिगर ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो इस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में एक कॉनकेव मिरर ऑफ लार्ज साइज, और यह पैराबोलिक कॉनकेव मिरर है। पैराबोलिक इसलिए लिया गया कि इसका फोकस एक होता है, और बाकी का और भी फोकस हो सकते हैं। पैराबोला का जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, पैराबोला का एक फोकस होता है A0। तो इसलिए ये पैराबोलिक मिरर है, और इस पर इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती हैं। अब ये रेज रिफ्लेक्ट होंगी, कन्वर्ज होने के पहले इनका तरीका यह है कि एक रे ये एंगल पर बनाओ और इसके पोल पर लाओ, तो जितने एंगल पर इंसिडेंट हो प्रिंसिपल एक्सिस से उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट करा दो। तो ये इसका बनाना आसान है, इसका बनाना आसान है। ये थोड़ा कन्वर्ज करते हुए दिखाओ। अब कन्वर्ज करते हुए दिखाया तो यहाँ मिल गया इनको एक प्लेन मिरर 45 डिग्री, इससे 45 डिग्री एंगल पर प्लेन मिरर मिला। तो 90 पर, इस 90 पर इनको रिफ्लेक्ट कर देगा। 90 परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर 90 पर रिफ्लेक्ट करेगा, तो AB पर इमेज बनेगी, रियल इमेज AB पर बनेगी। इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है तो AB पर इमेज बन गई। ये बनाना देखिए बहुत आसान है। ऐसे लाए, रिफ्लेक्ट कर दिए, यहाँ से ऐसे लाए, रिफ्लेक्ट कर दिए, दोनों जहाँ क्रॉस करें वहीं से परपेंडिकुलर डाल लिए एक्सिस पर। और एक बात और देखिए, एक्सिस पलट गई, यहाँ हॉरिजॉन्टल थी और ये कौन सी हो गई, वर्टिकल एक्सिस हो गई। ये वर्टिकल 90 डिग्री घूम गई, तो ये भी बना। अब बाकी वही है, एक आई पीस लेंस बना दीजिए। क्या बनाएं, आई पीस लेंस, जिसका आप ये ऑप्टिकल सेंटर E है, AE को मिला दीजिए लाइन, और यहाँ आप A डबल डैश B डबल डैश इमेज बना दीजिए। डॉटेड लाइन, फुल लाइन, डॉटेड लाइन, फुल लाइन। फुल लाइन्स जो हैं ये डाइवर्ज होती हैं, इससे लगता है यहाँ ये फोकस होगी, वहीं इमेज बनेगी। तो ये एक्चुअली है। तो ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। इसका मतलब आप देखेंगे कहाँ से, ये देखेंगे जहाँ से वो दिखा रहे हैं। ये आई बनाया है, यहाँ से देखेंगे हैं, यहाँ पर ऐसे लेट जाओ और देखो, ऐसे नहीं होता है, लेट करके नहीं देखते हैं। इस टेलीस्कोप को घुमा करके ही रखा जाता है। इस टेलीस्कोप को ऐसा घुमाया जाता है कि इसका जो मिरर है यहाँ हो जाए और ये लेंस यहाँ हो जाए, तो यहाँ आप खड़े खड़े इसको देख लेंगे। ठीक है, ये नैनीताल में ऑब्जर्वेटरी में ऐसा टेलीस्कोप है, लड़कों ने देखा था इस टेलीस्कोप को, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखो ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये रिफ्लेक्टिंग है ना, ये रिफ्लेक्ट करेगा। और जब इसको ऐसे रखा जाएगा नीचे, तो छत से रे जाएंगी। तो इसका एक स्विच होता था, उसको दबाने से छत खुल जाती थी, छत हट जाएगी और स्टार वगैरह से रेज आएंगी, ये स्टार वगैरह से रेज आएंगी। अब आप सोचिए, इसको 90 डिग्री घुमा दो तो ये लेंस कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। यहीं से देखो, और ये रेज आएंगी स्टार से, इसके ऊपर पड़ेंगी, अच्छा खासा इमेज बनेगा। अब खूब इसका डायमीटर होता है, इसका रिजॉल्विंग पावर उतना ज़्यादा हो जाएगा। साफ साफ देख लेंगे कि मून के अंदर कहाँ पर स्पॉट्स है, क्या है वहाँ पर, ये सब देखेंगे। ये
रिसर्च में इसका यूज़ करते हैं। यह रहा आपका कौन सा टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और बहुत इम्पॉर्टेंट, इसका फिगर बनाने के लिए आता है, तो फिगर बनाना सीख लीजिए यहाँ से।